हे एवरीवन, आई होप यू कैन सी मी। मेरी वॉइस ऑडिबल है। फेसबुक इंस्टाग्राम पर हम लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। आई होप आप आज जो मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप। और आज हॉलीडे भी है, सो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे सबसे आकर लाइव मुलाकात भी करें। अगर आप मुस्लिम फ्रेंड्स हो तो मुझे बताओ आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आज क्या प्लान्स हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राइस या रोटी, दोनों में से क्या हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है वेट लॉस के लिए। आप सबके माइंड में आता होगा ये क्वेश्चन, बहुत बार मुझे क्वेरीज आती हैं। सेम टू यू, पीपल आर सेइंग थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब मई का मंथ आ गया है, कल मैं लाइव आकर फॉलोअर्स ऑफ द मंथ डिक्लेयर करूंगी, जो लास्ट मंथ के लिए विच इज़ अप्रैल मंथ के लिए होंगे 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ। क्राइटेरिया हमारा क्या रहता है, आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हो, आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मैं और मेरी टीम देख पाएंगे और आप फॉलोअर ऑफ द मंथ बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा 1 मंथ का डाइट प्लान आपको मैं दूंगी एज अ स्मॉल जेस्चर ऑफ लव। अगर अभी तक आपने वीडियोस शेयर नहीं करी हैं, आपको नहीं पता था, प्लीज़ शेयर करते रहिए। इस मंथ आप बन सकते हैं फॉलोअर ऑफ द मंथ। कल मैं शेयर करूंगी लाइव आकर, ये चीज़ मैं डिक्लेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आज का हमारा टॉपिक है रोटी वर्सेस राइस। आपको क्या लगता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। लुकिंग प्रिटी, पलक जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच। सार्थक जी बोल रहे हैं आई हैव शेयर्ड ऑल योर रील्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ यहाँ पे मुझे बताते भी रहिए कि आपने शेयर कर दिया है, कहाँ कहाँ पे शेयर कर रहे हो, ग्रुप्स में शेयर कर रहे हो, सब लोगों के साथ शेयर करिए ताकि सब लोग शेयर करते रहें। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंसाइटफुल होने वाला है और लास्ट में हम कंक्लूड कर पाएंगे कि रोटी बेटर है या राइस बेटर है वेट लॉस के लिए। आपकी क्या फेवरेट है और आप वेट लॉस जब करना चाहते हो आपको क्या लगता है, राइस बेटर है या रोटी बेटर है। मेरा क्या थॉट प्रोसेस है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हमें ये सोचना है, हमें पता है रोटी है या राइस है, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, दोनों से ही हमें एनर्जी मिलती है, दोनों से ही आपकी स्लीप एनहांस होती है। कभी भी आप देखो आपने रोटी या राइस कुछ नहीं खाया है, सिर्फ सैलेड खाकर सो गए हो, सिर्फ सॉटेड वेजीज खाकर सो गए हो, एक दूध का ग्लास पी के सो गए हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे नींद नहीं आ रही। सावन जी बोल रहे लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। पुष्पा जी बोल रहे हो कैसे हो महिमा, थैंक यू, आई एम रियली गुड, आई होप यू आर डूइंग गुड। रघु जी बोल रहे हैं रोटी इज बेटर, राइस इज बेटर। रिया जी बोल रहे हैं शेयर टू ऑल ग्रुप प्लीज। पायल जी शेयर कर रहे हो तो आपके नाम के आगे टैग भी आएगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो प्लीज शेयर करते रहिए। राशि जी बोल रहे हो गाइडेंस इज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। आकांक्षा जी बोल रहे हो शेयर, बहुत प्यारे लग रहे हो, गॉड ब्लेस यू। मीना जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, ईद मुबारक हो। आई होप ये पूरा साल हम सबके लिए बहुत ही अच्छा रहे, सबको बहुत ही बरकत मिले, हैप्पीनेस मिले, आप हेल्दी रहें। ये कर सकती हूँ वो है कि आपकी हेल्थ में इम्प्रूव करने में कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, मुझे पता है आजकल हमारे पास। गॉर्जियस कोई बोल रहा है, शिल्पा जी थैंक यू सो मच। लेकिन उसमें से क्या हम कंफ्यूजन को क्लियर कर सके, क्या जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सके, आपके जो कॉमन क्वेरीज होते हैं उसके ऊपर ही मैं लाइव आती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये मीनिंगफुल सेशंस कर पाए ताकि आप लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व हो जाए। रिंकी जी बोल रहे यू आर सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच ऑल यू लवली लेडीज एंड मैन आउट देयर। तो स्लीप आप देखोगे कि क्वालिटी इंप्रूव होती है, राइस खा रहे हो, रोटी खा रहे हो तो अच्छी नींद आएगी। मूड अपलिफ्टर्स होते हैं रोटी और राइस दोनों ही। अभी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स के बारे में भी हम आएंगे और इवेंचुअली मैं कंक्लूड भी करूंगी। तो आप देखोगे कि आपका लो फील कर रहे हो, कुछ है कार्ब्स नहीं आपने लिए हैं, हमेशा आप डल फील करते हो, फिजिकली भी आपको लगता है कि आपके अंदर एनर्जी नहीं है। सो क्यूट, मधु जी बोल रहे थैंक यू सो मच। और मेंटली भी आप बहुत ज्यादा फटीग, ड्रेन्ड आउट फील करते हो। तारा जी बोले लवली गर्ल, बेस्ट विशेस फॉर यू, ईद मुबारक हो आपको भी, ईद मुबारक हो आपको भी, मेरे सारे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो जितना हो सकता है, हम एक दूसरे की हेल्प कर सके, हम कुछ भी कर सके एक दूसरे की सेल्फलेसली हेल्प, दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। हनी जी बोल रहे हो वाओ सो ब्यूटीफुल, योर वॉइस इज सो स्वीट, थैंक यू सो मच। कुलविंदर जी बोल रहे हैं शेयर इन ऑल ग्रुप्स, प्लीज इसी तरह से शेयर करते जाइए। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच। इसी तरह से आप मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मोटिवेट करते रहे, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। रीना जी बोल रहे हैं सो क्यूट ब्यूटीफुल। लक्ष्मी जी बोल रहे हैं ईद मुबारक सावन जी। तो इसी तरह से हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में पूछते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट और किस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्वेरीज है, मुझे पूछते रहिए। उसी तरह से उसी हिसाब से मैं आपके लिए लाइव वीडियोस लेकर आती रहूंगी। अब बात करते हैं कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के बारे में। निकिता जी बोल रहे हैं आपकी वॉइस भी सो स्वीट, थैंक यू सो मच। सोनम जी बोल रहे हैं मैं तो रोटी चावल दोनों नहीं खाती हूँ बट बेली फैट नहीं जाता है। सोनम जी सबसे पहले तो मैं इसी बात पे ये चीज क्लियर कर दूं। डिम्पल जी बोल रहे सो क्यूट मैम, ब्यूटीफुल। ऋतु जी बोल रहे थैंक यू सो मच
कि रोटी और राइस दोनों नहीं ले रहे हो उससे बेली फैट नहीं जाने वाला है आपका, ना ही वेट लॉस होने वाला है। सो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन तो मैं यहीं पर ही क्लियर कर देती हूँ। स्वांगी जी बोल रहा है आई वांट टू टेक योर 1 मंथ प्लान। मैं यहाँ पर अपना नंबर पिन कर देती हूँ, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल प्रीतू जी बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच। सबसे पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं, सपोज 1 बोल राइस ले रहे हैं और सपोज उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उतनी चपाती ले रहे हैं, तो अगर सपोज 2 आपने स्मॉल साइज चपाती ले ली और 1 बोल राइस ले लिए, तो रोटी में 130 कैलोरीज हैं और राइस में 106 कैलोरीज हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें कैलोरीज पॉइंट ऑफ व्यू, तो दोनों की कैलोरीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें, संस्कार जी बोल रहे हैं सो क्यूट हो आप, थैंक यू सो मच। अच्छी लग रही हूँ मैं, क्यूट लग रही हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हेल्थ रिलेटेड जो हम बातें करते हैं। वॉइस पायल जी बोल रही बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोगों तक मीनिंगफुल ये कंटेंट पहुंच सके, बिकॉज सभी के लिए ही हेल्पफुल होगा। या तो आप रोटी खाते हैं या तो आप राइस खाते हैं। शालिनी जी पूछ रहे हैं मेरा चार्ज मंथली चार्जेस स्टार्टिंग जो है वो 2000 से स्टार्ट होता है। या तो आप रोटी खाते हो या राइस खाते हो, आप मुझे बताओ आपका स्टेपल फूड क्या है, राइट। तो ये तो सभी के लिए ही मीनिंगफुल कंटेंट है हमारा। या तो रोटी हम खाते हैं या राइस खाते हैं या दोनों ही खाते हैं, जो भी है। बट ऐसा नहीं कि ये हम में से ऐसा टॉपिक है जो किसी के मतलब का नहीं है, सभी के ही मतलब का है, राइट। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसी के बारे में बात करें। बहुत जो मिसकंसेप्शंस है, डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। कैलोरीज की हमने बात करी। अगर आप 1 बोल राइस ले रहे हो या 2 स्मॉल साइज चपाती, तो चपाती में रोटी में आपको 130 कैलोरीज मिलेंगे, राइस में 106 कैलोरीज मिलेंगे। अब कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की बात करें तो हम वही क्वांटिटी ले रहे हैं। आपको रोटी में मिलेगा अराउंड 28 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में थोड़ा कम 22 ग्राम्स, विच इज लाइक सिमिलर ओनली। अगर हम प्रोटीन की बात करें, रोटी में आपको मिलेगा 2 ग्राम प्रोटीन, राइस में आपको थोड़ा सा ज्यादा 3 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा। शालिनी जी बोल रही 2001 मंथ का, हाँ जी बिल्कुल। अमर जी बोल रहे आई लव राइस, ओके यू लव राइस। उसके बाद फाइबर की अगर बात करें, रोटी में थोड़ा ज़्यादा फाइबर होता है, राइस में थोड़ा कम फाइबर होता है। स्टार्च की बात करें तो रोटी में कम स्टार्च होता है, राइस में थोड़ा ज़्यादा स्टार्च होता है। बट हम अगर उसको स्टार्च निकाल के ले लेते हैं तो वो भी अगेन हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मिनरल कंटेंट की बात करें, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बट रोटी में थोड़ा मिनरल कंटेंट ज़्यादा होता है, राइस में थोड़ा मिनरल कंटेंट कम होता है। अब ये तो हम अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसमें कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया हमने कि दोनों ही मोर और लेस सिमिलर है। अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या होगा, अब मैं उस पर आने वाली हूँ, जो हम धीरे धीरे इवेंचुअली डिसाइड कर पाएंगे कि रोटी बेटर है या राइस बेटर है। सी, आप रोटी खा रहे हो या राइस खा रहे हो, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका ग्लाइसेमिक लोड कम करने के लिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए उसको आपने फाइबर के साथ कंबाइन करना है या फिर आपने उसको लेग्यूम्स के साथ कंबाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोटी खा रहे हो, यूजुअली हम जिस तरह से खाते भी हैं, तो आप या तो सब्जी के साथ खाओगे या आप दाल के साथ खाओगे, राजमा के साथ खाओगे, इस तरह से। सिमिलरली आप राइस खाओगे, दाल के साथ खाओगे, या आप पुलाव बना लोगे उसका वेजिटेबल्स का, राइट। आपने फाइबर के साथ कंबाइन कर दिया सब्जियों के साथ, या आप लेग्यूम्स के साथ, पल्सेस के साथ खा रहे हो, पल्सेस के साथ, या आप लेग्यूम्स जैसे राजमा आपने खा लिया, चने आपने खा लिया, राइट। तो उसका ग्लाइसेमिक लोड कम करने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम इंडियन फॉर्म ऑफ कुकिंग भी जो होता है, या इनफैक्ट कोई भी आप यूजुअली कुजीन बना रहे हो, चाइनीज बना रहे हो, तो आप वेजिटेबल्स के साथ कंबाइन करते हो। आप फ्राइड राइस बना रहे हो, मैक्सिकन फ्राइड राइस बना रहे हो, राइट। तो आप उसको फाइबर के साथ या तो कंबाइन करते हो या फिर आप पल्सेस के साथ, लेग्यूम्स के साथ कंबाइन करते हो, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम हो जाता है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैं आंसर करने वाली हूँ, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, अच्छी लग रही हो तो, और ध्यान से सुनिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को डायबिटीज होता है, बहुत बार मुझे क्वेश्चन आता है क्या हम राइस खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप राइस खा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है जैसे ही आप राइस को आप कंबाइन करते हो वेजिटेबल्स के साथ या लेग्यूम्स के साथ या पल्सेस के साथ, जो जैसे कि हम खाते हैं। एक चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो है पोर्शन कंट्रोल। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर पोर्शन साइजेस। आप अपने पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रख रहे हो, आप अपनी क्वांटिटी का ध्यान रख रहे हो। ये नहीं कि हम राजमा चावल खा रहे हैं तो हम भर भर के खा रहे हैं, 1 बार लिया, 2 बार लिया, प्लेट पूरा वो माउंटेन बना लिया। क्या आप भी हो उनमें से जो इस तरह से खाते हो? तो वो चीज गलत है। वहां पर आपको डॉक्टर मना कर देता है कि नहीं, अब आपको डायबिटीज है, आपको राइस नहीं खाना, या आपकी डाइटिशियन मना कर देते हैं। नहीं, अगर आप राइट वे में खा रहे हो, राइट टाइम पे खा रहे हो, राइट पोर्शंस में खा रहे हो, तो आप बिल्कुल राइस भी इंजॉय कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपको डायबिटीज भी हो, राइट।
तो ये आपको समझ में आ गई कि आपको कैसे उसको फाइबर के साथ कंबाइन करना है, कैसे लेग्यूम्स के साथ, कैसे आपको पल्सेस के साथ कंबाइन करना है और कैसे पोर्शन कंट्रोल करना है। अब रोटी बेटर है, राइस बेटर है। अब कई बार लोग सोचते हैं राइस खाता हूँ मुझसे कंट्रोल नहीं होता तो मैं भर भर के खा लेता हूँ, तो रोटी का तो मेरा हिसाब रहेगा कि मैंने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, राइट। कई बार कई लोग बोलते हैं रोटी खाने से मुझे ब्लोटिंग होता है, राइस खा के मुझे लाइट फील होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है। जब आप रोटी खा रहे हो आपको ध्यान में रखना है कि आप उसको प्रॉपरली च्यू करके खा रहे हो, राइट। आपको ये नहीं कि 2 मिनट में रोटी खा ली, तब प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप रोटी के साथ साथ वो एयर भी स्वॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से वो ब्लोटिंग होना शुरू हो जाता है, आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाएगा। तो वो तो आप सिर्फ सब्जी भी खाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आई हैड राइस पुलाव, समवन इज सेइंग ओह लवली, दैट्स माय फेवरेट। राइस इज अ स्टेपल फूड बीइंग अ बंगाली। देवस्मिता जी बोल रही है, इसके ऊपर भी मैं आऊंगी। तो आप देखोगे कि आप अगर उसको प्रॉपरली च्यू करके खा रहे हो तो चाहे रोटी हो चाहे राइस हो, आपको एसिडिटी नहीं करेगा, ब्लोटिंग नहीं करेगा। आपको उसको प्रॉपरली च्यू करते हुए खाना है, सही पोर्शन में खाना है, सही टाइम पे खाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही टाइम पे खाना है। हम क्या करते हैं, ऑफिस से आए, अब आके खाना बनाया, लेट हो गए, उसके बाद सोचा कि अब थोड़ा आराम करने का मन कर रहा है, पूरा दिन टायर्ड थे, फटीग था, थोड़ा सा चलो कोई बिंज वॉचिंग करने लग जाते हैं, वेब सीरीज देखना शुरू कर देते हैं। तो उसमें 2-3 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। रात को भूख लगी, अब 11-12 बजे हम खाने लगे। अब रोटी खाएंगे आप गलत टाइम पे या राइस खाएंगे, दोनों ही चीजों में वो आपकी हेल्थ स्पॉइल करने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे आपको ब्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अगर आप सही टाइम पे खा रहे हैं, विच इज लाइक, मैं कभी नहीं बोलती कि आप बहुत अर्ली डिनर कर लो 6 बजे 7 बजे, बट 8-8:30 इज द आइडियल टाइम, जिसके बाद आप टाइम पे सो भी जाएं, विच इज लाइक 10 o'clock 11 o'clock आप सोने का ट्राई करें, तो ऑटोमेटिकली आप रोटी खा रहे हो या राइस खा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, राइट। नेक्स्ट चीज आती है आपका जो भी रीजन है, आपका जो भी कल्चर है। जैसे अभी मुझे मेरे बंगाली फॉलोअर ने बोला कि वो उनका राइस स्टेपल फूड है, ब्राउन राइस खाना चाहिए नहीं, इस क्वेश्चन पे भी मैं बिल्कुल आऊंगी। तो आप देखेंगे इट इज नॉट एडवाइजेबल टू ईट राइस इन द नाइट। सार्थक जी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप सही पोर्शन में खा रहे हो तो हमारा स्टेपल फूड, आप कोल्ड राइस खा रहे हो, खिचड़ी खा रहे हो, राइस खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे जो साउथ इंडियन क्लाइंट्स हैं, अगर यहाँ पर हैं, प्लीज आप मुझे बताइए, या मेरे जो बंगाली क्लाइंट्स हैं जिनका स्टेपल फूड है राइस, वो राइस उनको मैं डिनर में भी देती हूँ, राइट। अगर मेरे क्लाइंट्स यहाँ पर कोई हैं तो प्लीज आप बताइए यहाँ पर और सब लोगों को भी कि आपको राइस दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप राइस रात को नहीं खाते। दीज आर ऑल मिसकंसेप्शंस। इसीलिए मैं आपके साथ आती हूँ, लाइव जुड़ती हूँ, ताकि हम ये क्लियर कर सके। ये चीजें हमारे माइंड में रहती हैं और हम वो राइस नहीं खाते, हमें लगता है नहीं वो खाने से वेट बढ़ जाएगा, और वो हम नहीं खा रहे होते हैं, फिर भी वेट बढ़ता चला जाता है, वेट तो कम हो नहीं रहा होता, जस्ट आप ये हो रहे होते, परेशान हो रहे होते, बिकॉज जो आपका टेस्ट बर्ड्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे होते। मैडम, स्टाफ नर्स नाइट शिफ्ट में बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, डिनर को लाइक 1 AM भी हो जाता है। सी, आपके अगर शिफ्ट टाइमिंग से, मेरे जो क्लाइंट्स हैं कि आपका सपोज 2 PM से स्टार्टिंग है, उसके बाद आपको 11-12 बजे तक रात का आपका टाइमिंग है, तो आपका उस हिसाब से ही वेकअप टाइम होता है, उस हिसाब से ही, शिप्रा जी बोले लव यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू बैक। तो उस हिसाब से ही आपके टाइमिंग्स रहते हैं, राइट। तो वो आपको समझना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका वेकअप टाइम भी लेट होगा, स्लीप टाइम लेट होगा, मील्स का टाइमिंग भी से लेट होगा। आई एम टॉकिंग फॉर नॉर्मल जनरल पब्लिक जिनका नाइट शिफ्ट नहीं है, अगर रेगुलर टाइम है, अगर उसके हिसाब से, तो मेरे नाइट शिफ्ट वाले क्लाइंट्स भी आपको यहाँ पर बताएंगे, उनको उस हिसाब से मील्स दिए जाते हैं। मैं नहीं बोलती कि आपको 8 बजे के बाद नहीं खाना, नहीं, आपका शिफ्ट टाइमिंग लेट है, आप लेट उठते हो, तो आपका उसी हिसाब से ही सारे मील्स की टाइमिंग होंगे जो कि लेट होंगे, विच इज नॉट लेट, विच इज अकॉर्डिंग टू यू, आपका रूटीन वैसा है। बट ऐसा नहीं कि आज हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 12 बजे उठ रहे हैं, वो शफल नहीं होना चाहिए। आपका एक ही रूटीन होना है। अगर आपने नाइट शिफ्ट में है तो आप उसी हिसाब से ही आप लेट उठेंगे और वो आपका रिदम बन जाता है बॉडी का। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स भी हैं जो PCOD जिनको रहता है, इस तरह के हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वो भी क्योर हो जाते हैं, वेट लॉस भी हो रहा होता है, इन स्पाइट ऑफ यू हैविंग अ नाइट शिफ्ट और इन स्पाइट ऑफ यू हैविंग रेगुलर नॉर्मल रोटी और राइस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी का सुनिए। यू आर सो क्यूट मैम, नीतू जी बोले लव यू बैक। प्लीज शेयर भी करते रहिए, इफ यू फाइंड मी क्यूट, इतना प्यार करते हो, प्लीज वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोग जुड़ते रहे। 257 लोग हैं अभी फेसबुक पर, 143 इंस्टाग्राम पर, और लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहेंगे तो उतना ही मजा आएगा। उतने सारे लोग
वेरी हेल्दी स्किन यू हैव, दीपा जी बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है तो ऑटोमेटिकली आई फील आई एम ब्लशिंग राइट नाउ। तो इसी तरह से प्लीज आप प्यार करते रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि आपने कितना शेयरिंग कर दी है। तो आपको सुनना है, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। अगर आपका मन कर रहा है, आपका स्टेपल फूड है, डिम्पल जी बोले लव यू मैम, लव यू टू डियर, तो आपको सुनना है उस चीज का और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप उस तरह से ना सोचें कि नहीं मेरा मन कर रहा है लेकिन नहीं मुझे मन मानना पड़ेगा, मेरी डाइटिशियन ने बोला मैं तो राइस खा नहीं सकता, मैं तो रोटी खा नहीं सकता। नो, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी, दैट इज योर स्टेपल फूड जो आप शुरू से खाते आ रहे हैं, आपके रीजन के अकॉर्डिंग, आपके कल्चर के अकॉर्डिंग, आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आप जो खाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट दैट कई बार हम माइंडलेसली खा रहे होते हैं। अनुजी बोल रहे हो सो क्यूट मैम, थैंक यू सो मच। उस चीज का आपने ध्यान रखना है कि माइंडफुल ईटिंग आप कर रहे हैं, जो मैं आपको समझा रही हूँ। अब बात करते हैं, मैं उस पर भी आऊंगी, राइस पे आ जाते हैं। पहले किसी ने मुझसे पूछा था, नेहा जी बोल रहे लव यू मैम, लव यू टू डियर। चार्जेस पूछ रहे हैं मोनिका जी, 2000 से मेरे मंथली चार्जेस हैं जो स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये समझें व्हाइट राइस लेना चाहिए या ब्राउन राइस लेना चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप बहुत स्वीट हो, अलका जी बोल रहे हैं आप स्वीट हो, थैंक यू सो मच। रजनी जी बोल रहे लव यू बैक देयर। तो सी ब्राउन राइस अगर आप ले रहे हो उसका फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है लेकिन मिनरल एब्जॉर्प्शन कम होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट। सो इसीलिए छोटी सी बात बताती हूँ आपको, अगर आप ब्राउन राइस बना रहे हैं, कितने लोगों ने बनाया, डायबिटिक पेशेंट्स कैन हैव नॉर्मल राइस। यस कोमल जी बिल्कुल ले सकते हैं, मेरे डायबिटीज वाले क्लाइंट्स होते हैं उनको भी मैं राइस देती हूँ, लेकिन मैंने जैसे बताया टाइमिंग का आपको ध्यान देना है, सही टाइम पे आप ले रहे हो, क्वांटिटी का आपको ध्यान देना है कि आप सही पोर्शन साइज में ले रहे हो और कॉम्बिनेशन किस तरह से आप ले रहे हो, राइट, वो आपको ध्यान में लेना है। डायबिटीज मेरे क्लाइंट्स बिल्कुल ले सकते हैं। दीप जी बोल रहे हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा नंबर है 8800772120। नैन्सी जी बोले लव यू मैम, लव यू टू डियर। मैंने भी बनाया था, क्या बनाया था प्रीतू जी प्लीज बताइए। आपका स्पीकिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, पॉजिटिव। श्वेता जी बोल रहे थैंक यू सो मच। आपको पॉजिटिविटी मिलती है, अच्छा लगता है, यही मेरा मोटिव है, यही मेरा मिशन है कि हम कई बार ना बहुत फेडअप हो जाते हैं खुद से कि अरे यार कंफ्यूजन हो रही है, वेट कम करना चाहते हैं, डायबिटीज है, थायराइड है, कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा, पीसीओडी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है। देखो नेहा जी भी बोल रही है आई एम फेडिंग ऑफ रिड्यूसिंग डबल चिन बट आई एम नॉट सक्सेसफुल। यस, तो इस तरह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हो, तो अगर आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है, कहीं पे आप वो कनेक्ट कर पाते हो, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपके डाउट क्लियर होने पाते हैं। फिर आपको लगता है कि यस दिस इज द राइट मेंटोर फॉर मी, आप ज्वाइन करते हो प्रोग्राम, आपको फायदा होता है। यही मेरा मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो पाए। जो इतना सारा हमारे मन में, जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं हेल्थ, लेकिन हमने उसको इतना सारी इन्फॉर्मेशन है, जितनी वी हैव फ्लडेड इन्फॉर्मेशन विद अस, उतना ज्यादा ही कंफ्यूजन, उतना ज्यादा ही माइंड में क्योस होता रहता है। तो वो हम क्लियर कर सके, वो हम क्लैरिटी हो सके, ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजों को ना करें। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि व्हाइट राइस या ब्राउन राइस, नेहा जी बोले यू सुपर क्यूट, थैंक यू सो मच डियर। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। इंस्टाग्राम पे भी लाइव फिनिश होने के बाद मैं शेयर कर दूंगी, यहाँ सेव कर दूंगी। बहुत लोग पूछते हैं कि सेव कर दो, कई बार थोड़ा टाइम लग जाता है, मैं इसी वीडियो के बाद ही यहाँ इंस्टाग्राम पर भी सेव कर दूंगी ताकि आप बाद में भी देख सके, क्योंकि कई बार होता है कुछ मिस हो गया पार्ट, तो आपके पास क्लैरिटी रहती है, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो इसीलिए ब्राउन राइस आप देखोगे जब बना रहे हो, पकाने में कितना टाइम लगता है, सो इसीलिए वो डाइजेशन में ज्यादा टाइम लेता है। दो इट इज हाई इन फाइबर ऑल्सो, लेकिन वो आप देखोगे कि जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और मिनरल जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होता है ब्राउन राइस खाने से। इसीलिए आई वुड सजेस्ट, मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, डाइट्स करते हुए, मैं नॉर्मल व्हाइट राइस ही देती हूँ। लेकिन जैसे मैंने बताया, आप जब चावल को बना रहे हो, जस्ट इंश्योर कि आप उसका स्टार्च निकाल देते हो। आप सीधा कुकर में सीटी नहीं दे रहे हो, पैन में बना रहे हो और उसके ऊपर जो स्टार्च होता है वो आप निकाल देते हो, और उसको आपने साथ में, उसके साथ में जैसे पुलाव बना रहे हो, साथ में सब्जियां इंक्लूड करनी है, या फिर दाल के साथ खा रहे हो, या कड़ी के साथ खा रहे हो, राजमा के साथ खा रहे हो, चने के साथ खा रहे हो, जो कि नॉर्मल हम ऐसे ही खाते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करते हो सही टाइम पे, तो उस तरह से आप चावल खा सकते हो। कोई ब्राउन राइस खाने की नीड नहीं है, कोई रेड राइस खाने की नीड नहीं है, कोई रेड पोहा खाने की नीड नहीं है। यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अब आते हैं रोटी पर। रोटी कौन सी खानी चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स भी होते हैं आजकल। ज्वार है, अभी जैसे समर्स का टाइम है, बाजरा आपको अवॉइड करना चाहिए। आप ज्वार ले रहे हो, रागी ले रहे हो, जौ ले रहे हो, ये सब कुछ आप बिल्कुल ले सकते हो, राइट। ज्वार हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, तो ये तो जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो लोग ये सब मिलेट्स लेते हैं, उन लोगों को नॉलेज होती है, आप बिल्कुल ले सकते हो। बट आपको ये समझना है, अगर आप सिर्फ वेट लॉस के लिए सोचते हो कि नॉर्मल व्हीट की रोटी नहीं लेनी और सब चीजें लेनी है, बहुत सारे लोग जो इस तरह के ग्रेन्स खाते हैं, मिलेट्स खाते हैं, इनकी तासीर गर्म होती है, तो कई बार आपको सूट भी नहीं करता है, राइट। प्लस आपको समझना, नॉर्मल जो व्हीट रोटी है, तो आप
यू कंप्लीट ऑल माई क्वेरी ऑटोमेटिकली। गॉड ब्लेस यू मैम, दीपा जी बोल रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू डियर। इसी तरह से आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने के लिए ही मैं आती हूँ, कि ताकि आपके माइंड में भी क्वेश्चन हो। कई बार मुझे डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, कॉमेंट्स आते हैं मेरी वीडियोज के नीचे कि मैम मेरा ये क्वेरी था, आपका उसी टॉपिक के ऊपर ही पूरा आपने बात कर दी, तो मेरी वो क्वेरी रिजॉल्व होगी। तो इसीलिए मैं Q&A सेशन भी करती हूँ कि शायद आपका भी वो क्वेश्चन हो जो किसी और ने पूछ लिया और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए और ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाए। इवेंचुअली आप कंक्लूजन पे आ जाओ कि ये सही है, ऐसा करना है और इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन बढ़ाने नहीं आती हूँ, मैं यहाँ पर आपकी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर करने आती हूँ। सो आई होप इसी तरह से आगे भी ये सिलसिला चलता रहे और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। नीता जी बोल रही है सो स्वीट, आई वांट टू विजिट योर क्लिनिक। मनीषा जी बोल रही है अभी मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशंस ही रखी हुई हैं, तो मनीषा जी मेरा नंबर है 8800772120, आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप नॉर्मल जो व्हीट चपाती है वो भी खा सकते हो, डिफरेंट मिलेट्स। आप ऐसा नहीं रेगुलरली खाते, ऑन एंड ऑफ खाते रहो। जैसे हमारे व्रत होते हैं, हम तब खा रहे हैं, साबूदाना खा रहे हैं, कुट्टू खा रहे हैं, बकव्हीट हम करते हैं, तो रूटीन में ही व्हाट इज ग्लूटेन फ्री व्हीट। ग्लूटेन फ्री व्हीट कुछ नहीं होता, मैं बोल रही हूँ ग्लूटेन फ्री जो और मिलेट्स होते हैं, व्हीट ग्लूटेन फ्री नहीं होता। तो व्हीट मैं ये बता रही हूँ, व्हीट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए व्हीट आप खा सकते हो, साथ साथ आपको और मिलेट्स कंबाइन करने हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो। हमारी डाइट में यूजुअली बेसन, सूजी, दलिया ये सब रहता ही है। साथ साथ आप बीच में रागी यूज कर रहे हो, ज्वार यूज कर रहे हो, आप सब कुछ कंबाइन कर सकते हो। सिर्फ व्हीट भी खा रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अवॉइड हैविंग मल्टीग्रेन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हियर मी प्रॉपर्ली, बिकॉज बहुत लोग मल्टीग्रेन लेते हैं, रोटी ले रहे हो, ब्रेड ले रहे हो और आपको लगता है ये बहुत ज्यादा हेल्दी है। जितना ग्रेन्स आप कंबाइन कर देते हो कि 5-6 ज्यादा ग्रेन्स आपने कर दी हैं, उतना ही वो डाइजेशन में ज्यादा टाइम लेते हैं। ममता जी बोल रहे नीड योर गाइडेंस। आप प्लीज कनेक्ट कर सकते हो, कुछ और जानना चाहते हो, आप बात करना चाहते हो, मेरे नंबर नीचे पिन है, आप लाइव के बाद बात कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीग्रेन अवॉइड करिए जितना हो सकता है। आपने 1 या 2 ग्रेन्स मिक्स कर दिए, जैसे कि आपने व्हीट के साथ आपने ज्वार मिक्स कर दिया, व्हीट के साथ आपने जौ मिक्स कर दिया, रोटी बनानी भी ईजी हो जाती है, उतनी वो हार्ड नहीं रहती, तो ऑटोमेटिकली वो आप कर सकते हैं। बट जब हम बहुत सारे ग्रेन्स मिक्स करना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मल्टीग्रेन में खासकर वो आप देखोगे कि उसके बाद ज्यादातर आपको ब्लोटिंग फील होगा, गैस्ट्रिक इश्यूज होंगे, क्योंकि वो आप देखोगे कि ज्यादा आपको डाइजेशन में टाइम लेता है, क्योंकि वो मल्टीग्रेन बन गया और हमें लगता है मल्टीग्रेन है तो ये ज्यादा हेल्दी है, हम लेते हैं। सो वो चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उससे मिनरल एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है और वो डाइजेस्ट होने में भी, एसिमिलेशन होने में भी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीज का आप ध्यान रखें। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, इवेंचुअली क्लैरिटी होगी है कि वेट लॉस के लिए रोटी भी अच्छा है, राइस भी अच्छा है, लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं जिसके ऊपर हमने बात करी, वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। अब आपके जो भी क्वेरीज है आप प्लीज पूछते रहिए रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑल्सो, और अदरवाइज ऑल्सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ग्रीन टी कौन सी लेनी चाहिए वेट लॉस में, केशु राणा जी बोल रहे हैं। ऐसी ग्रीन टी लेने से वेट लॉस कभी भी नहीं होता, ये आपको समझना पड़ेगा। आप वैसे आपको शौक है, अच्छा लगता है, इवनिंग में कोई ड्रिंक लेना चाहते हैं, नॉर्मल चाय के बदले उसको रिप्लेस कर रहे हो थोड़ा हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से कि ग्रीन टी ले रहे हो, दैट्स रियली गुड। लेकिन आपको ये समझना है ग्रीन टी से वेट लॉस नहीं होता। अगर उसको वो आपका पर्पस है वेट लॉस का, तो उसके लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच पे वर्क करना पड़ेगा, राइट, कि जहाँ पे आपका पूरा लाइफस्टाइल कैसा है, आपका पूरा डाइट पैटर्न कैसा है, उस पर आप फोकस कर रहे हैं। बट सिर्फ ग्रीन टी ले लेने भर से आपका वेट लॉस नहीं होता, ये आपको समझना है। एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए, रेनू जी पूछ रहे हैं। सी डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कॉम्पोजिशन, आपका BMI क्या है, बट कई बार 1 दी जाती है, आपको 2 दी जाती है, बट खानी लंच और डिनर दोनों में ही चाहिए कि आप प्रॉपर मील ले रहे हैं, चाहे आप रोटी ले रहे हो चाहे आप राइस ले रहे हो। आई डोंट बिलीव इन स्किपिंग मील्स कि आपने सिर्फ डिनर में सॉर्टेड वेजिटेबल्स ले लिया, सिर्फ आपने सैलेड ले लिया, सिर्फ सूप ले लिया और हो गया आपका डिनर, और आपने या सिर्फ फ्रूट खा लिया और प्रॉपर मील नहीं खाया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा प्रॉपर मील लें। कोई आइसक्रीम भी मिस हो गया क्वेश्चन। कनकनाथ जी बोल रहे हैं बैलेंस डाइट कैसा होना चाहिए वेट मेंटेन करने के लिए। बैलेंस डाइट आपका घर का खाना होना चाहिए, जिसमें जितना हो सकता है फ्रेश आप होम कुक फूड खा रहे हो, जो भी आपकी किचन में बन रहा है, और जितना हो सकता है आप प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल नहीं खा रहे हो। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो खाना आपको डाइट में आपने वेट रिड्यूस कर लिया ऑलरेडी और मेंटेन करना चाहते हो, इसमें आपकी ईजिली हेल्प करेगा। मैम नींबू गर्म पानी में लेना
वेट लॉस के लिए अच्छा होता है क्या, देवस्मिता जी पूछ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नींबू पानी लेने से वेट लॉस हो जाएगा, बट डेफिनेटली आप देखो, आप जब अपने यूटेंसिल्स क्लीन करते हो तब भी उसमें लिखा होता है बहुत सारे आपके यूटेंसिल क्लीनर्स में कि इसके अंदर लेमन है। तो लेमन क्या होता है, इट्स अ फैट कटर। तो अगर आपकी चिकनाई लगी होती है बर्तनों में, आप देखोगे तो वो आप उससे क्लीन करोगे डिश वॉशर से, तो वो आप देखोगे क्लीन हो रहा है। सिमिलरली लेमन इज अ गुड फैट कटर, कि आप देखोगे आपने अनहेल्दी खाया हुआ है, हैवी खा लिया रात को, या ओवरऑल वैसे ही डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हेल्प करता है, राइट। क्योंकि वो आप देखोगे वही सेम जैसे मैंने यूटेंसिल्स की बात करी उस तरह से ही वर्क करता है। बट सिर्फ वो ले लेने भर से कुछ नहीं होता, पूरा दिन का आपका रूटीन कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। बट दिन की शुरुआत आप अच्छी इस तरह से ले रहे हो कि आपने कोई सिनेमन वाटर ले लिया, आपने लेमन वाटर ले लिया, इस तरह से आपने ले लिया, आपने मेथी दाना वाटर ले लिया, दैट्स रियली गुड कि आप एक हैबिट कल्टिवेट करो। इट्स ऑल अबाउट कल्टिवेटिंग दोज हेल्दी हैबिट्स, कि आपने दिन की शुरुआत एक ऐसी चीज से करी कि आपने कोई सोचा कि ये मैं डिटॉक्स वाटर ले रहा हूँ तो मेरी लिवर की क्लिनजिंग हो जाएगी। सो दैट्स अ गुड वे टू गो अबाउट इट, बट दैट्स नॉट द ओनली वे टू गो अबाउट इट, कि ये हमने ले लिया और उसके बाद दिन भर में हम क्या ले रहे हैं उसका हम ध्यान नहीं रख रहे। मैं 40 की हूँ, मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, सो क्या करूँ। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगी, पर्सनल कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। समर्स में नाइट में डिनर का मन नहीं करता है तो कोई स्मूदी ले सकते हैं। जीएस शर्मा जी पूछ रहे, सी मैं रेकमेंड नहीं करती, ये हमें कई बार लगता है कि मन नहीं कर रहा, उसके बाद क्रेविंग्स होती हैं। आप देखोगे उसके बाद आपका बाद में मन करेगा कि नहीं मुझे रात को नींद नहीं आ रही, आपको स्लीपनेस का इशू होने लगेगा, आपको मन करेगा चिप्स का पैकेट खोल लो, बिस्किट का पैकेट खोल लो, नमकीन खोल लो, क्रेविंग्स होनी शुरू हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ कंप्लीट मील। आप हैबिट बनाते हो तो बॉडी भी बहुत जल्दी कस्टम्ड हो जाती है और आपको कभी नहीं लगेगा कि वो हैवी है, क्योंकि वो हैवी है ही नहीं। करिश्मा जी बोल रहे हैं प्लीज गिव योर नंबर, माई नंबर इज 8800772120। इसी के साथ वन वो रिमाइंडर, कल मैं लाइव आऊंगी फॉलोअर्स ऑफ द मंथ डिसाइड करने के लिए। हम अनाउंस करेंगे जो अप्रैल मंथ के लिए होंगे 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ, जिनको मैं 1 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट डाइट प्लान दूंगी एज अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई साइड। जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर किया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्यार किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है मेरे हर वीडियो को विदाउट फेल, उनमें से 3 लोग होंगे। आप भी इसी तरह को वीडियोस शेयर करते रहिए ताकि आपको भी फॉलोअर ऑफ द मंथ आप बन सकें। नॉट फॉर दैट ऑल्सो, बट आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी इंटरनली उस पार्ट का चेन का पार्ट बन जाते हो जहां पर आप भी नॉलेज अवेयरनेस स्प्रेड करने में हिस्सेदार बन रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी वो चीज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर टुडेज सेशन। वंस अगेन ईद मुबारक टू एवरीवन, टू ऑल माय मुस्लिम क्लाइंट्स ऑल्सो एंड नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स ऑल्सो। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। आई होप दिस वीडियो वॉज मीनिंगफुल। प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कल मैं आऊंगी लाइव आपके साथ आपको अनाउंस करने 3 फॉलोअर्स ऑफ द मंथ। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस जो 3 कल फॉलोअर्स ऑफ द मंथ बनने वाले हैं। आप भी बन सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए हर वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।